5 स्लैब जीएसटी का है। इन्होंने क्या किया, 5% को छोड़ दिया और 18% को छोड़ दिया। 12 और 28, आप 12 और 28 को ले लीजिए तो उसको अगर घटाने का क्या मर्थ है, घटाने का मर्थ है हम माइनस करेंगे। घटाने का मतलब ये ना कि मल्टीपल करेंगे। 12% ले लीजिए, 28% कितना हो गया, 40% हो गया। आप कान ऐसे पकड़िए या घुमा के पकड़िए। तो मोदी जी कह रहे हैं कि कान ऐसे ही घुमा के पकड़िए। चुतिया बनाना और चापलूसी करना इनको अच्छा से आता है। हमारे देश में 80 करोड़ लोग राशन पे निर्भर है जो सरकार देती है। तो एक बात बताओ, इतने लोग जब राशन लेने वाले होंगे तो ट्रंप का मुकाबला कैसे करेंगे हम? हमारे देश पे तो पहले इतना कर्जा ठुका खड़ा है, वो कहाँ से देंगे? उनका इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? राहुल गांधी ने जब से मुद्दा बनाया ना, ये वोट चोरी का हुआ, इनको जो है ना, तब से मैं देख रहा हूँ 3 चीज तो हट गया जल्दी। एक हमारा देश में एक ऐप चलते थे, वो बेटिंग ऐप, जो लोग बहुत उसके अंदर गैम्बलिंग एप्स चलते थे, उस चीज को इन लोगों ने बैन कर दी। जीएसटी हटा दिया। जीएसटी के दायरे में सरकार फ्यूल को क्यों नहीं लेके आती है? फ्यूल जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह हो गया, इसमें क्यों एक्साइड प्लस वैट क्यों लेता है? जीएसटी लाओ ना, ऑटोमेटिक ये भी सस्ता हो जाएगा। इसमें एक्साइड ड्यूटी प्लस वैट लेके अप्रॉक्स 55 से 52% टैक्स लगता है फ्यूल पे। इसको भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। हमारे देश में 140 करोड़ जनसंख्या है, इससे ज्यादा ही हो सकती है। ये सरकार इस जनता का मूर्ख बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर में ये हल्की फुल्की योजनाएं बहुत ही अमल में लाई जाती हैं। जैसे कि जब दिल्ली में चुनाव थे, सिलेंडर सस्ता करने की बात कही गई थी, महिलाओं को पैसे देने की बात कही गई थी। ये आश्वासन है, आश्वासन के ऊपर ही सारा काम होता है। 28% जीएसटी वाहनों पे थी। उस जीएसटी होने के कारण उनकी सेल्स कम हो गई, कंपनियों की सेल्स कम हो गई, तो उन पे प्रेशर बढ़ा, आर्थिक स्थिति उनकी खराब होने लगी। उद्योगपतियों ने सरकार पे प्रेशर डाला कि भाई हमारी सेल नहीं हो रही, क्या हो रहा है ये ड्रामा। हमारे देश में आईपीएल चलता है, उन्होंने उस पर 40% जीएसटी लगा दी। उनको पता है कि हाँ, इस देश में क्रिकेट का क्रेज है और टिकट भी बहुत अरबों खरबों में बिकते हैं। उन पे 40 वहाँ से घटा करके वहाँ ले लेंगे। तो जीएसटी के ऊपर बात करते हैं। कई चीज़ों में जो दाम है कम कर दिया गया है, कई चीज़ों पे दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जो महंगी थी उनको और महंगा कर दिया गया है। पहले बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की, मतलब दूध, दही, पनीर हो गया, उनके ऊपर कम कर दिया गया। उसमें क्या हमारे देश में 140 करोड़ जनसंख्या है, इससे ज़्यादा ही हो सकती है। ये सरकार इस जनता का मूर्ख बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर में ये हल्की फुल्की योजनाएं बहुत ही अमल में लाई जाती हैं। जैसे कि जब दिल्ली में चुनाव थे, सिलेंडर सस्ता करने की बात कही गई थी, महिलाओं को पैसे देने की बात कही गई थी। ये आश्वासन है, आश्वासन के ऊपर ही सारा काम होता है। रही जीएसटी की बात, इंडिया पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी का, बिजनेस का सबसे बड़ा वो है स्थान। अब वो सरकार जानती भी है, उसके पास जो सचिव बैठे हैं वो आईएएस है, और आईएएस वो एक नहीं है, 20-30 होंगे, और जो केंद्र में मंत्री भी बने बैठे हैं। अब मैं बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, वो उनको ये बताया जा रहा है, वे उनको प्लान बताते हैं सर ऐसे। अब देखो दोनों, जीएसटी महंगी होने से कारण क्या था, 28% जीएसटी वाहनों पे थी, उसको क्या हुआ, उस जीएसटी होने के कारण उनकी सेल्स कम हो गई, कंपनियों की सेल्स कम हो गई, तो उन पे प्रेशर बढ़ा, आर्थिक स्थिति उनकी खराब होने लगी। उद्योगपतियों ने सरकार पे प्रेशर डाला कि भाई हमारी सेल नहीं हो रही, क्या हो रहा है ये ड्रामा। पेपर इंडस्ट्री हमारे भारत में पेपर की काफी बिक्री होती है और बाहर के देशों से भी पेपर जो है लाया जाता है। पेपर पे जीएसटी 12 से 18% कर दिया तो उद्योग पे असर नहीं पड़ेगा। कागज जो स्टूडेंट है सबसे ज्यादा यूज करते हैं, 12 से 18 कर दी, तो फिर कहाँ से आएगा ये पैसा? उनको पता है हमें कैसे लेना है। हमारे देश में आईपीएल चलता है, उन्होंने उस पर 40% जीएसटी लगा दी। उनको पता है कि हाँ, इस देश में क्रिकेट का क्रेज है और टिकट भी बहुत अरबों खरबों में बिकते हैं। उन पे 40 वहाँ से घटा करके वहाँ ले लेंगे। तो हमारे देश में 80 करोड़ लोग राशन पे निर्भर है जो सरकार देती है। तो एक बात बताओ, इतने लोग जब राशन लेने वाले होंगे तो ट्रंप का मुकाबला कैसे करेंगे हम? हमारे देश पे तो पहले इतना कर्जा ठुका खड़ा है, वो कहाँ से देंगे? उनका इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? तो अच्छी बात तो है ना, अगर दूध दही पे रेट कम कर दी गई तो आम जनता की जेब। अच्छी बात तो है, लेकिन सबसे पहले किसानों पे जीएसटी लगाई भी तो इन्होंने ही थी। किसानों पे जीएसटी किसने लगाई थी? जीएसटी का मतलब ये है कि आप एक उचित दायरे में जीएसटी लगाओ। जीएसटी से कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी का तो नाम है, लेकिन उसको दायरा बढ़ाना और घटाना किसका काम है? सरकार का काम है। और सरकार चाहती है कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा वसूला जाए। 2 लाख करोड़ रुपए हर महीने सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था। 2 लाख करोड़ रुपए का मतलब है कि आप 4 स्टेट को एक साथ डेवलपमेंट कर सकते हो 2 लाख करोड़ रुपए से। लेकिन होता कहाँ है? सब कागजों में फिरता है और हम तुम गरीब हो जाते हैं। सोना 1 लाख कुछ कूद गया है।
उसका क्या पैसा कहाँ जा रहा है? आम लोग जब देखिए जो नशीले पदार्थ हो गए तंबाकू वगैरह उनके ऊपर 28 से 40% जीएसटी कर दिया। तो 70% कर दो ना उसको, और ज्यादा आ जाएगा राजस्व, और ज्यादा राजस्व आ जाएगा। उन्हें पता है कि हाँ इन दोनों चीजों की यहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांड है, आईपीएल के मैच और दारू सबसे ज्यादा इंडिया में होती है। ये ना जब 28 से 40 कर दिया तो लोग 60 कर दो, 60 कर दो। अब लोग नहीं खरीदेंगे, सुनिए, लोग नहीं खरीद, नशीले पदार्थ की बात कर रही हूँ। 18 हुआ है। लोग नहीं खरीदेंगे, कर दिया 18। और लोग नहीं खरीदेंगे तो बिहार में दारू बंद था, दारू बंद है, थाना से डिलीवरी हो रहा है, खूब लोग खरीद रहे हैं। 100 रुपये का दारू 400 में बिक रहा है, कहाँ उसने रहे हैं। ये जो क्या है 4 स्लैब है जीएसटी का, 5, 12, 18, 28, 4, सुनिए एक यूपी के अंदर, मिनट, एक यूपी के मिनट, अंदर। अरे रुको ना भाई, 5 स्लैब जीएसटी का। इन्होंने क्या किया, 5% को छोड़ दिया और 18% को छोड़ दिया, 12 और 28। आप 12 और 28 को ले लीजिए तो उसको अगर घटाने का क्या अर्थ है, घटाने का अर्थ है हम माइनस करेंगे, घटाने का मतलब ये ना कि मल्टीपल करेंगे। तो आप 12% ले लीजिए, 28% कितना हो गया, 40% हो गया। आप कान ऐसे पकड़िए या घुमा कर पकड़िए, तो मोदी जी कह रहे हैं कि कान ऐसे ही पकड़िए, घुमा कर पकड़िए। आप चुतिया बनाना और चापलूसी करना इनको अच्छा से आता है। तो कुछ चीजों पे जीएसटी 0 भी तो कर दिया गया है। हेल्थ की चीजें जो हेल्थ इंश्योरेंस जो हो गए उन पे 0% कर दिया। उन्होंने 0% कर दिया। मान लीजिए हम 5 परिवार है, अब मार्केट से गए, कॉपी किताब खरीद लिया, 5% का जीएसटी कर दिया। हमको लग गया थोड़ा प्यास, तो हमने क्या किया, ठंडा खरीद लिए, कोल्ड ड्रिंक खरीद लिया, दोनों अपने परिवार के साथ पी लिए, 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक खरीदे। उसके बाद क्या किया, कोल्ड ड्रिंक पर लगा दिया 40%। तो सुने अरे ना, वो जो लगा दिए हैं, तो इससे तो क्या हुआ कि आप 2 सामान बेच रही हैं, एक सामान पर मैंने लिया, एक जेब से इधर से निकाल लिए, तो वही हो गया ना, फिर वसूली बाजारी। उन्होंने ट्रम्प पे लगाया। इनको क्या, दूसरी बात इनको आ रहा है कि सत्ता मेरे जाने वाला है, बढ़ के बढ़ करना क्या है, इनको जब से जब जितना से जितना वसूलना है वसूल लेंगे। इससे समाज नहीं सुधरने वाला है। इससे और जो है, आप सोच नहीं है 81 करोड़ 35 लाख जनता 5 किलो अनाज पे डिपेंड है। आप कैसे ट्रम्प से मुकाबला कर सके भाई। सुजुकी, एप्पल, वोडाफोन, ये कहाँ की कंपनी है? ये सारी विदेशी कंपनियां हैं। और यहाँ पे जो टैक्स लगाया जाता है, जब अमेरिका से फ़ोन आते थे उस पर कस्टम ड्यूटी लगती थी, 1 लाख रुपए का फ़ोन बिकता था। आज वो भारत में निर्मित हो रहा है, उसके रेट ही कमी नहीं हो रहे। क्यों? जबकि कस्टम ड्यूटी हट चुकी है। ये सिर्फ हमारी जनता का यूज है। भाई साहब ने भी कहा हम कहीं जा रहे हैं, हमें रास्ते में प्यास लगी, कोल्ड ड्रिंक पी लिए, कोल्ड ड्रिंक पे टैक्स लगा। अरे हमारे यहाँ गन्ना पैदा होता है, गन्ने का रस का भी रेडी हर जगह लगा है, मौसमी का रेडी लगा। आप उसको बाइकआउट करके उसका यूज करो ना। विदेशी प्रोडक्ट है, विदेशी चीज है, बाइकआउट कैसी कैसी भाई। अगर वो महंगा कर रहा है, टैक्स बढ़ा रहा है, उसको बाइकआउट करो। तू बाइकआउट कर रहा है उसका। अरे भाई मेरे बाइकआउट, उस पे टैक्स बढ़ा रहा है, उसको बंद करो। हमारा देश गन्ना उगा रहा है ना, मौसमी उगा रहा है, उसको यूज करो ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों ना ले, गन्ना का यूज करो ना। आपके नजरिए में कोका कोला का बाइकआउट कर देना चाहिए। क्या दिक्कत है? विदेशी कंपनी हमारे देश के किसान गन्ना उगा रहे, गन्ने का रस यूज करो। तो दिल्ली में गंदी यमुना का पानी पी ले, उसका बैकआउट करके। जीएसटी की जो अपग्रेडेड लिस्ट आई है 22 सितंबर से लागू हो जाएगी, उसमें क्या कहेंगे? पिछली वाली लिस्ट से सही है? मैडम मेरे हिसाब से 2-3 चीजों पे रेट बढ़ा है। जैसे आप बताएं। जैसे टैबको प्रोडक्ट, तंबाकू वाले प्रोडक्ट पे, अल्कोहलिक प्रोडक्ट, तो वो तो सही है ना। बिल्कुल बढ़ना चाहिए, हानिकारक है तो बिल्कुल बढ़ना चाहिए। हानिकारक है, दाम बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, उसका कम कंज्यूम करेंगे लोग, बढ़ना चाहिए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं उससे। बाकी पे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। बाकी कुछ पेपर इंडस्ट्री में बढ़ा दिया गया है, पेपर के ऊपर। पेपर इंडस्ट्री कुछ प्रोडक्ट पे आप देखो 28 से लेकर 18 पे भी लाया गया है। कुछ प्रोडक्ट पे जीएसटी घटाया भी गया है, जो पिछले वाली लिस्ट से अच्छा है। हाँ। आम जनता की जेब पे थोड़ा असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। टोबैको प्रोडक्ट हानिकारक है, तंबाकू हमारे लिए हानिकारक है। कि किसान को आज देख लीजिए डीएपी का रेट क्या है, यूरिया का रेट क्या है, कीटनाशक का रेट क्या है। किसान तो खुद को जो है उपजाएंगे, जोड़ेंगे ना हिसाब, उनको वसूली नहीं हो रहा। किसान को लगा दिया 5 किलो अनाज में, जो देश उपजाते हैं, देश का अन्न देते हैं, तो कैसे होगा देश विकास, कैसे होगा? किसान के पास तो है ही नहीं। ट्रैक्टर का रेट देख लीजिए, आप उपजा के तो देखो, उपजाओ ना। आप आटा का रेट, गेहूँ का रेट, ट्रैक्टर पे गवर्नमेंट, मोदी जी चाहिए हमें, बस अंधभक्त चाहिए, लॉजिक तो चाहिए। रोजगार नहीं चाहिए हमें, मोदी जी चाहिए। बोलो नहीं चाहिए, मोदी भी अरे मोदी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हाँ, इनको स्कूल नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, हाँ सब कुछ मिल रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर जीएसटी पे कम करना था और किसी भी चीज़ों पे रेट बढ़ाने थे, तो सरकार को अभी याद आया जब चुनाव आने वाले हैं बिहार के,
पहले भी तो कर सकती थी अगर जनता के हित में काम करना था तो, या फिर इसलिए काम कर रहा है कि 50% टैरिफ मतलब अमेरिका द्वारा लगा दिया। देखिए मैडम, ये जो जीएसटी जो हटा है ना, इनका मजबूरी था। जो बाहर हमारा माल जाते थे उतना तो माल खपत नहीं हो रहा, इस देश में बेचना पड़ेगा। अगर इनको छूट नहीं मिले खरीदेगा नहीं है, एक मजबूरी है। और राहुल गांधी ने जब से मुद्दा बनाया ना, जे वोट चोरी का हुआ, इनको जो है ना, तब से मैं देख रहा हूँ 3 चीज़ तो हट गया जल्दी जल्दी। एक हमारा देश में एक ऐप चलते थे, वो बैटिंग ऐप्स, जो लोग बहुत उसके अंदर गैम्बलिंग ऐप्स चलते थे, उस चीज़ को इन लोगों ने बैन कर दी, जीएसटी हटा दिया। ठीक है, ये चीज़ क्या हो रहा है, इसका असर दिख रहा है, मुझे असर दिख रहा है। तो आगे चल के बहुत बड़ा काम होगा। और अभी भाई जीएसटी के दायरे में, ठीक है, जीएसटी के दायरे में सरकार फ्यूल को क्यों नहीं लेके आती है? फ्यूल जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह हो गया, इस पर क्यों एक्साइड प्लस वैट क्यों लेता है? जीएसटी लाओ ना, ऑटोमेटिक ये भी सस्ता हो जाएगा। इसमें एक्साइड ड्यूटी प्लस वैट लेके अप्रॉक्स 55 से 52% टैक्स लगता है फ्यूल पे। इसको भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। भाई सर, अभी भाई साहब ने बोला कि फ्यूल को क्यों नहीं अलग? फ्यूल हमारी गवर्नमेंट है रॉ मटेरियल खरीद, समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ, कच्चा तेल, जिसको क्रूड ऑयल हमारे यहाँ रिफाइनरी करके उसको फिर पेट्रोल पंप पे या जगह जगह जो भी। वैट और एक्साइड समझते हो क्या होता है? क्या टोल में आता है। वैट और एक्साइड क्या होता है पता है? नहीं, अगर आप इस पे डिबेट कर रहे हो तो पता है। चाहे जीएसटी जो होगा, चाहे आप यहाँ से यहाँ खरीदो, चाहे बिहार का बंदा खरीदे, SGST से जीएसटी दोनों के इक्वल, मतलब 9% देना पड़ेगा। एक्साइड ड्यूटी में जानते हो क्या होगा? वो इधर जितना जाओगे ना, वैट अलग अलग बढ़ते ही जाएगा। उससे क्या होगा ना, जैसे मान लो अभी दिल्ली में पेट्रोल कितना है, एक एग्जांपल के लिए 94 रुपये, आगे जाओगे 97 रुपये, उसके आगे जाओगे बिहार में जाओगे 10 पैसा 20 पैसा महंगा होगा, उसके आगे जाओगे महंगा। तो ये सिमिलर क्यों नहीं है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको भी जीएसटी के डिपेंड है। ये जैसे चीजों को जीएसटी के दायरे में, जैसे जीएसटी के दायरे में आएगा ना, सारी महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक लगाती है, अब स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट। यूपी में कुछ और रेट है, यूपी में पता लगता है 97 रुपये में पेट्रोल है, यहाँ 98 में है, कहीं और जाओ 99 में, कहीं 95 में। वो स्टेट गवर्नमेंट प्लस वैट, यही मैं कह रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए कि जो बस C और S देना पड़े, 9+9 गवर्नमेंट अलग अलग लगाती है। इसी को बोलते हैं एक्साइड प्लस वैट। वही तो भाई साहब मैं भी तो बोल रहा हूँ, यही नहीं होना चाहिए। और क्या मैं बता रहा हूँ ना, तो दिल्ली के लिए रेट अलग, बिहार के लिए रेट अलग, पंजाब के लिए रेट अलग। ये क्या है भाई? ये क्या इक्वल करो गवर्नमेंट ले? अरे नहीं, मैं बात क्या कह रहा हूँ ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं बात क्या कह रहा हूँ समझ ही नहीं पा रहे। उन्होंने बोला कि अगर जो फ्यूल है उसको सरकार जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाती है? यहाँ पे अलग रेट है, आगे जाओ वहाँ अलग रेट है, कुछ पैसों का उतना सस्ता पड़ेगा। इधर आप जितना जाओगे सस्ता पड़ेगा, इधर यूपी की साइड जाओगे, बिहार की साइड जाओगे, आगे जाओगे महंगा हो जाएगा। सिमिलर रेट नहीं है, जीएसटी के दायरे में आएगा ना, इक्वल हो जाएगा। 9% स्टेट 9%।